जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं अब आज आपको पढ़ाने वाला हूँ खिलजी वंश। दोस्तों इस वीडियो में खिलजी वंश शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि खिलजी वंश स्टार्ट कहाँ से हुआ था। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जब सबसे पहले तुर्क में सुबकतगीन भारत में आया था, उसके बाद महमूद गजनवी आया था। उसके बाद दोस्तों तुर्कों का सेकंड आक्रमण जब स्टार्ट हुआ था, उसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी आया था। दोस्तों जब भारत में मोहम्मद गौरी आया था तो इसके साथ दोस्तों तुर्कों की 64 नस्ल भी साथ में आई थी। 64 नस्ल का मतलब दोस्तों 64 जातें इसके साथ 64 जात इसके साथ दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ आई थी। दोस्तों इन 64 नस्लों में से यानी 64 जात में से जो दोस्तों एक जो नस्ल थी वो दोस्तों खिलजी वंश की थी। किसकी दोस्तों थी? खिलजी वंश की। दोस्तों एक जो ये जो खिलजी वंश के लोग थे दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे तो दोस्तों यह थे सैनिक के रूप में दोस्तों भारत में आए थे। किस रूप में आए थे? सैनिकों के रूप में। जब दोस्तों मोहम्मद गौरी जब अपने भारत में मोहम्मद गौरी गुलाम छोड़ जाता है, दोस्तों मोहम्मद गौरी जब गुलाम भारत में छोड़ता है अपने, तो दोस्तों उसमें से मोहम्मद गौरी के गुलामों में से दोस्तों जब शासन आता है इल्तुतमिश का, तो दोस्तों इल्तुतमिश के समय पर ही इनमें से खिलजियों में से खिलजी वंश में से दोस्तों एक सैनिक निकल के आता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी जो इल्तुतमिश के समय पर एक सैनिक होता है, दोस्तों यही जलालुद्दीन खिलजी जो सैनिक आगे चलकर एक सेनापति बनता है। दोस्तों इल्तुतमिश का एक सबसे वफादार आदमी था दोस्तों बलबन। दोस्तों इस बलबन के ही समय पर ये जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह सेनापति के रूप में उभर के निकलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इल्तुतमिश के टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी सैनिक था। उसके बाद दोस्तों जब कुछ कुछ दिनों तक शासन करेगा, कुछ सालों तक, तो इसका दोस्तों प्रमोशन हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो प्रमोशन हुआ था दोस्तों वो सेनापति के रूप में यहाँ पर हो गया था। दोस्तों बलबन के टाइम पर यह सेनापति बन गया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बलबन जब बीमार पड़ गया था 1279 से लेकर 1285 में दोस्तों 1279-85 में जब दोस्तों बलबन बीमार पड़ गया था तब दोस्तों बलबन ने अपने बलबन ने जो अपने सेनापति जो भेजे थे, दोस्तों बलबन के इस शासन में 1279 में दोस्तों बंगाल में विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दोस्तों दबाने के लिए एक अमीन खां भेजा गया था और एक तिमरत खान भेजा गया था दोस्तों, जो दोनों विफल रहे थे। और उसी टाइम पर दोस्तों मंगोलों का भी आक्रमण हो गया था 1279 और दोस्तों 1285 के समय में मंगोलों का आक्रमण हो गया था। दोस्तों इसी मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए दोस्तों जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी को दोस्तों सेनापति एज ए कमांडर दोस्तों घोषित कर इसको भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इसको दोस्तों खड़ा कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया, जो दोस्तों मुल्तान और सिंध का प्रांत जो कि अभी पाकिस्तान का एरिया है, ये सब यहाँ पर दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी देख रहा था। जिसमें इसमें दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों का आक्रमण दोस्तों इसने विफल किया था। अब दोस्तों जब मंगोलों का आक्रमण इसने विफल कर दिया था 1285 की तरफ, तो दोस्तों इसके बाद बलबन के बाद इसका
इसके बेटे का लड़का आता है जिसका नाम था दोस्तों कैकुआबाद। कैकुबाद के बाद दोस्तों कैकुबाद एक पैरालिसिस होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दोस्तों कैमूर्स आता है जो कि गुलाम वंश का 11वां शासक था। इसके बाद दोस्तों जब कोई शासक दिल्ली का बचा अच्छा योग्य शासक जब दोस्तों रहा नहीं, तो उसके बाद दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की लोग दिल्ली की जनता ने दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को सपोर्ट किया कि दिल्ली का जो शासक बने वो जलालुद्दीन खिलजी बने। तो दोस्तों इसी के टाइम पर बलबन का एक भतीजा था जिसका नाम दोस्तों मलिक छज्जू था। जिसका नाम दोस्तों क्या था? मलिक छज्जू। दोस्तों इसको भी कहा गया, मलिक छज्जू को भी कहा गया था कि आप दिल्ली के शासक बनो। पर दोस्तों इसके पास कोई अच्छा ना तो इसके पास कोई सेना अच्छी थी, ना तो ये दोस्तों अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर पा रहा था। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी उस समय की सबसे बड़ी शक्ति उभर के निकल रहा था। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों बात करते हैं, जब खिलजी वंश जो स्टार्ट हुआ था वो 1290 से लेकर दोस्तों 1320 तक चला था, जो कि दोस्तों कुल 30 वर्ष से ही दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया था। जो खिलजी वंश दोस्तों चला था वो सिर्फ 30 वर्ष तक चला था। दोस्तों कहा जाता है इसका जो खिलजी वंश का शासन था वो दोस्तों सबसे कम कार्यकाल का था। और दिल्ली सल्तनत पर और भी वंश दोस्तों और वंशों ने भी शासन किया था, लेकिन सबसे कम कार्यकाल जिसका रहा था वो खिलजी वंश का रहा था। दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक जो है, खिलजी वंश का दोस्तों संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है, जो कि एक उदार शासक था। दोस्तों उदार शासक का मतलब दोस्तों ये था कि यहाँ पर इससे पहले जो दोस्तों शासक थे दिल्ली सल्तनत पर, उन शासकों ने दोस्तों जो भी उनके खिलाफ विद्रोह हुए थे उन विद्रोहियों को दोस्तों कारागार में डाल दिया था। कारागार में डालने के बाद दोस्तों और जो ठगी करते थे, चोरी करते थे, उन सभी को दोस्तों कारागार में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने उन विद्रोहियों को और उन ठगों को मुक्त कर दिया। इसलिए दोस्तों इसको उदारवादी शासक कहते हैं। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था, इसकी जो उपाधि दी इसे इसे जो उपाधि दी गई थी वो शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी, जो कि दोस्तों कैकुबाद ने दी थी। दोस्तों मैंने बताया था कि कैकुबाद कौन था? बलबन का पोता था, यानी कि बगुरा खां का लड़का दोस्तों कैकुबाद था। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बुजुर्ग शासक था वो आपका जलालुद्दीन खिलजी था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। दोस्तों जब जब दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर जब दोस्तों बैठा, तो उसी टाइम पर इसके बलबन का जो भतीजा था उसका नाम था दोस्तों मलिक छज्जू। दोस्तों मलिक छज्जू को उसी टाइम पर जब दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसी टाइम पर दोस्तों मलिक छज्जू को कड़ा मानिकपुर कड़ा मानिकपुर दिया गया था, जो कि दोस्तों प्रयागराज में है। कड़ा मानिकपुर दोस्तों इसको दिया गया था मलिक छज्जू को, जो कि दोस्तों अभी आज के टाइम पर प्रयागराज में है। वहां से दोस्तों मलिक छज्जू ने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। दोस्तों यह भी चाहता था कि मैं भी एक दिल्ली का शासक बनूं, इसलिए दोस्तों इसने मलिक छज्जू ने कड़ा मानिकपुर में विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों यह बात आपको याद रखनी है, इसका मलिक छज्जू का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इसको दोस्तों मलिक छज्जू के विद्रोह को अ, अलाउद्दीन खिलजी दबाने आएगा, जिसको दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी भेजेगा। दोस्तों बात करते हैं जो जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी थी उसकी शादी अलाउद्दीन से कराई गई थी। इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था जो, उसकी पहली जो पत्नी थी दोस्तों उसका नाम मेहरू था, जो कि दोस्तों बहुत सबसे ज़्यादा प्रिय उसको थी। ये जो दोस्तों पहली पत्नी थी। दूसरी जो इसकी पत्नी थी अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों, वो जलालुद्दीन की बेटी थी।
दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि जब जलालुद्दीन की बेटी का झगड़ा हो गया था महरू से, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ना जलालुद्दीन खिलजी की बेटी को थप्पड़ मार दिया था। तो दोस्तों इसकी खबर ये दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी को जाती है। तो दोस्तों इस बात को भी जलालुद्दीन खिलजी ने इसको बात को भी इग्नोर कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वो उदारवादी शासक था एक, इसलिए उसने इस बात को नहीं समझा, नहीं माना। इसके बाद जो नेक्स्ट बात होती है दोस्तों 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर दोस्तों मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। दोस्तों जब 1292 में जब दोस्तों मंगोलों का आक्रमण होता है, तो इस आक्रमण में दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी इन मंगोलों को बंदी बना लेता है। दोस्तों इन मंगोलों को दोस्तों बंदी बना लेता है। ये दोस्तों जो मंगोल होते हैं वो 1 से 1.5 लाख होते हैं। 1 से 1.5 लाख मंगोल होते हैं। इनको दोस्तों बंदी बना लेता है, इनको दोस्तों मारता नहीं है। जब ये मंगोल आक्रमण करते हैं जलालुद्दीन के शासन में दोस्तों, तो जलालुद्दीन इनको सिर्फ बंदी बनाता है, इनको मारता नहीं है। और यहीं पर दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी शर्त रखता है कि आप लोग सभी इस्लाम स्वीकार करें। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो मंगोल थे वो समनिष्ठवादी थे। कौन थे दोस्तों? समनिष्ठवादी थे दोस्तों। जिसमें मैंने आपको बताया था कि समनिष्ठवादी कौन होते हैं, जो दोस्तों बौद्ध धर्म के एक बिगड़ा बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है बौद्ध धर्म का, एक बौद्ध धर्म से दोस्तों विकृत हो जाते हैं, उनको दोस्तों समनिष्ठवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समनिष्ठवादी। यानी बौद्ध धर्म के जो लोग बौद्ध धर्म के कुछ लोग अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर चले जाते हैं, उनको दोस्तों हम बोलते हैं समनिष्ठवादी। तो दोस्तों यहीं पर ये समनिष्ठवादियों को इस्लाम इस्लाम में मतलब धर्मांतरण करवा दिया जाता है इन लोगों का, तभी से दोस्तों ये लोग इस्लाम में अब जाने जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समनिष्ठवादियों को किसमें चेंज किया जाता है, इस्लाम को स्वीकार करवाया जाता है। और आक्रमण दोस्तों कब हुआ था? ये 1292 में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों, इसके 2 बेटे थे। उसमें से दोस्तों एक का नाम था इब्राहिम खाने खाना, और दूसरा जो बेटा था दोस्तों अरकली खां था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो दोस्तों कड़ा कड़ा मानिकपुर की जो जागीर थी वो अलाउद्दीन खिलजी को दी जाती है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। भतीजा दोस्तों था इसका जो भाई था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का जो भाई था, दोस्तों जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था उसका नाम था दोस्तों सिहाबुद्दीन महमूद। क्या था दोस्तों? सिहाबुद्दीन महमूद का लड़का था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये समझ में आया होगा पॉइंट। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जब कड़ा मानिकपुर जो कि प्रयागराज में, वहां पर जो विद्रोह कर रहा था दोस्तों आपका मलिक छज्जू कर रहा था। कौन कर रहा था दोस्तों? मलिक छज्जू। तो दोस्तों इसके विद्रोह को दबाने के लिए अ, इसके विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों कड़ा मानिकपुर की जागीर दे दी गई थी। अब दोस्तों किसी को जब जागीर मिल जाती है तो वो बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगता है। दोस्तों यहीं पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बड़े बड़े सपने देखने लगता है। ये सोचता है कि अब मैं भी दिल्ली का शासक जल्दी बनूंगा, दिल्ली का दिल्ली का शासक बनूंगा दोस्तों। और क्या सोचता है कि मैं अपने स- साम्राज्य का विस्तार करूंगा और पूरी दुनिया को जीतूंगा। दोस्तों नेक्स्ट जब बात करते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी जो कवि थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध दोस्तों जो थे अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता था और भारत सुख। दोस्तों
सुक जो होता है वो तोता का संस्कृत शब्द है सुक, इसलिए दोस्तों भारत सुक कहा जाता था। और दोस्तों फारसी में तोता हिंद को तूतिए हिंद कहते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कवि थे दोस्तों, हसन अली थे। कौन थे? हसन देहलवी थे। हसन देहलवी दूसरे कवि थे, ये भी दोस्तों बहुत फेमस थे। अब दोस्तों अमीर खुसरो की बुक्स यानी कि किताबों का नाम जानते हैं। इनकी बुक्स इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, जिसमें से दोस्तों तुगलकनामा सबसे फेमस बुक थी। एक आशिक उल अनवर थी दोस्तों, और दूसरी तीसरी किताब मिफ्तवा उन फतुहत दोस्तों, और तीसरी चौथी दोस्तों ये हो गई किरान उस सादेन। नेक्स्ट जो थी खजाइन उल फतूह, और नेक्स्ट जो है नूर सिपीहर। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी अमीर खुसरो की किताबें, जिसको आपको याद रखना है। दोस्तों दोबारा बोल देता हूँ। एक तुगलकनामा, आशिक उल अनवर, मिफ्ता उन फतूहत, और किरान उस सादेन, खजाइन उल फतूह, और नूर सिफियर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। दोस्तों 7 सुल्तानों का दरबार इन्होंने अपने जीवन काल में देख लिया था। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि जैसे कि कोई कोई दादा दादी है, वो किसी दूसरी मतलब पहली पीढ़ी को भी देख लेता है, दूसरी पीढ़ी को, तीसरी भी, चौथी पीढ़ी को भी देख लेता है, पांचवी पीढ़ी को। इस तरीक़ा से दोस्तों कई पीढ़ियों को देख लेता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने सात राजाओं का शासक देख लिया था। कितने राजाओं का शासक देख लिया था दोस्तों? 7 राजाओं का शासन देख लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, उन्होंने ही कव्वाली जो गाई जाती है, कव्वाली की शुरुआत की थी और गजल की शुरुआत की थी। दोस्तों कव्वाली का और गजल का और पहेली का जनक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था, और इन्होंने ही दोस्तों सितार सितार का प्रयोग किया था, और इसी के साथ तबला का प्रयोग किया था। इसीलिए इसीलिए दोस्तों अमीर खुसरो को इसका जनक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1296 की। 1296 में दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी, और देवगिरी अभियान से आने के बाद दोस्तों देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। दोस्तों बात करते हैं देवगिरी। दोस्तों जो देवगिरी थी वो महाराष्ट्र में थी। कहाँ थी दोस्तों? महाराष्ट्र। देवगिरी दोस्तों कहाँ थी? महाराष्ट्र में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब जलालुद्दीन खिलजी, आपको बताया जब दोस्तों कड़ा मानिकपुर आपका प्रयागराज में। दोस्तों मैप बना रहा हूँ इंडिया का। दोस्तों ये आपका प्रयागराज है, मान के चलो यहाँ कड़ा मानिकपुर था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना थी दोस्तों, इसके पास जगह भी कड़ा मानिकपुर इसको मिल चुकी थी, पर दोस्तों इसके पास धन नहीं था, यानी कि रुपए नहीं थे इसके पास दोस्तों। तो इसने सोचा कि मुझे रुपए रुपए लेने के लिए मतलब कहाँ पर आक्रमण करना पड़ेगा, कौन सी जगह सही रहेगी। तो इसने जो आक्रमण किया था वो देवगिरी पर किया था, जो कि महाराष्ट्र में। और यहाँ के जो शासक थे दोस्तों रामचंद्र थे। रामचंद्र जो मैंने आपको ये बता दिए, रामचंद्र शासक थे। इनके दोस्तों इनका जो पुत्र था रामचंद्र देव का, वो यहाँ पर शासन कर रहा था। वो दोस्तों नीचे गया था मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए, इसलिए यहाँ दोस्तों रामचंद्र अकेले रह गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। दोस्तों देवगिरी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुप्तचरों से यहाँ पर जो मैसेज भिजवाया था
कि अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा जी हैं जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली पर बैठने से मना कर दिया है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी रूठ कर चला आया है, जो कि आपकी यानी रामचंद्र देव की शरण लेना चाहता है। तो दोस्तों यह बात तो सुनकर रामचंद्र देव समझ गए कि ये लूट यानी कि आक्रमण करने आ रहे हैं। तो दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पहुँचता है रामचंद्र के यहाँ पर किला पर यानी महल पर, तो दोस्तों रामचंद्र क्या करते हैं यहाँ के अपने महल पर यहाँ के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों और भी मैसेज द्वारा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की रामचंद्र को दोस्तों मैसेज जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है अभी पीछे से और भी आ रही है। अभी पूरी पलटन अभी पीछे से पलटन आ रही है अलाउद्दीन खिलजी की सेना की। तो दोस्तों इसी को बात को सुनकर रामचंद्र जो होते हैं आपके देवगिरी के शासक, उन्होंने इस महल के दरवाजे खोल दिए। तो यहाँ पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारी लूट करता है। यहाँ से दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ से 600 मन सोना लेकर गया था अलाउद्दीन खिलजी और 1000 मन दोस्तों चांदी लेकर यानी कि लूट कर गया था। तो दोस्तों यहाँ से जब अलाउद्दीन खिलजी वापस गया था तो इसकी बात दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को पता चल गई। इसकी बात दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को पता चल गई। तो जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों इस सारे धन को लौटाने वापस यानी कि खुद को लेने के लिए कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसको अकेले बुलाया था और अकेले दोस्तों इसको बुलाकर कहा कि हम तुमको देंगे। तो दोस्तों इस बात को सुनकर जलालुद्दीन खिलजी आया अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो एक दोस्तों सैनिक था संरक्षक था वो इकरादुद्दीन करके दोस्तों इसका एक सैनिक था अलाउद्दीन खिलजी का। उसने दोस्तों इसकी जो जलालुद्दीन खिलजी का सिर काट दिया और उस पे जो मुकुट रखा था वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को पहना दिया गया। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी को मुकुट पहना दिया जाता है तो फिर शासन जो संभालता है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी संभालता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जब बात करते हैं हम तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो रहता है 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। दोस्तों इसकी जब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तो इसका जो बचपन का नाम था अली गुरसाब था। और दोस्तों इसके जो अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम में दोस्तों इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। दोस्तों द्वितीय सिकंदर इसलिए कहा जाता था इसको क्योंकि दोस्तों इसने ये सिकंदर की तरह दुनिया को जीतना चाहता था। द्वितीय सिकंदर इसलिए कहते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा, इसलिए इसको दोस्तों द्वितीय सिकंदर कहते थे। और दोस्तों इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता था। सिकंदर सानी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सिकंदर की तरह सपने देखने वाला। यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह सपने देखा करता था और इसको युग का विजेता कहा गया दोस्तों। युग का विजेता इसलिए कहा गया था दोस्तों इसका अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा साम्राज्य विस्थापित हो गया था। दोस्तों यहाँ से इसने यहाँ देवगिरी उत्तरी भारत में दोस्तों इसने दक्षिणी भारत को जीत लिया था, इसलिए दोस्तों इसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। इसलिए दोस्तों इसको युग का विजेता कहा गया। और दोस्तों इसको अमीर उल मोमदीन भी कहा जाता था। अमीर उल मोमदीन का मतलब होता है दोस्तों दान देने वाला। इसको ये बहुत सारा दान भी देता था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये दान नहीं देता हो, दान भी बहुत सारा देता था। इसने जो दोस्तों अपना राज्य अभिषेक कराया था वो लाल महल यानी दिल्ली में कराया था। लाल महल यानी दिल्ली में दोस्तों इसने अपना राज्य अभिषेक कराया था। और बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। इसके विजय अभियान में दोस्तों चार लोगों को इसने सेनापति नियुक्त किया था। दोस्तों इसमें से 4 सेनापति जो थे उसमें से सबसे पहले उल्लू खां जिसको दोस्तों उत्तर भारत पर विजय करने के लिए भेजा। एक दूसरा नुसरत खां था, वो भी उत्तर भारत पर विजय की उसने दोस्तों। मलिक गाफूर ने भी दक्षिण विजय की दोस्तों। जफर खान ने भी
मंगोल विजय प्राप्त की थी दोस्तों। दोस्तों जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत पर विजय की, तो उसमें से दोस्तों सबसे पहले जो विजय करता है, इससे पहले दोस्तों इसने देवगिरी पर 1296 में, दोस्तों देवगिरी पर 1296 में इसने अभियान देवगिरी को जीत लिया था। वहां से इसने बहुत सारा सोना चांदी यानी धन लूटा था दोस्तों। इसके बाद इसके बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट अभियान रहता है वो गुजरात अभियान रहता है, जो कि दोस्तों 1297 से लेकर 1298 तक इसने गुजरात अभियान किया था। जब दोस्तों ये गुजरात अभियान करता है, तो गुजरात के जो राजा होते हैं, दोस्तों समझना है थोड़ा मैं, जो दोस्तों गुजरात के जो शासक होते हैं राजा कर्णदेव, दोस्तों राजा कर्णदेव बघेल वंश के शासक थे। ये दोस्तों राजा कर्णदेव को अलाउद्दीन खिलजी हराता है दोस्तों, और उनकी पत्नी कमला देवी से शादी करता है। दोस्तों राजा कर्णदेव को हराता है, इसलिए दोस्तों ये राजा कर्णदेव क्या करते हैं, सुनते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर निकला, तो राजा कर्णदेव सिंह दोस्तों देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, उनके यहाँ पर शरण ले लेता है दोस्तों। क्योंकि ये शरण इसलिए लेता है क्योंकि इसको पता था कि 1296 में आपके यहाँ आक्रमण हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ दोबारा से वापस आएगा नहीं। इसलिए दोस्तों राजा कर्णदेव दोस्तों रामचंद्र के यहाँ पर शरण ले लेते हैं। और दोस्तों राजा कर्णदेव के साथ ही दोस्तों ये अपनी बेटी बेटी को लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है देवर, जो दोस्तों 6 महीने की होती है। यही बाद में दोस्तों यही बाद में फिर युद्ध होता है इसी इसी में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन की जो पत्नी दूसरी जो दोस्तों उसकी राजा कर्णदेव की जो पत्नी थी कमला देवी, इससे जब अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है दोस्तों, तो कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों अपनी बेटी को मंगवाने के लिए कहती है, इसलिए दोस्तों बाद में इनका युद्ध भी होगा। दोस्तों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कमला देवी को एक उपाधि दी थी, जिसको दोस्तों उस उपाधि को हम बोलते हैं अ, मल दोस्तों इस उपाधि का नाम था मलिक के जहां। क्या नाम था दोस्तों? दोस्तों इस उपाधि का नाम था मलिक के जहां, जो कि सबसे गंदी उपाधि थी। इसको अच्छा नहीं माना जाता तो इसको अच्छा नहीं माना जाता था दोस्तों, यह सबसे गंदी उपाधि थी। दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ से ही दोस्तों मलिक गाफूर को अलाउद्दीन खिलजी 1000 दीनारों में खरीदता है। दोस्तों मलिक गाफूर जो होता है यह शुरू में हिंदू होता है। शुरू में दोस्तों यह हिंदू होता है, पर लेकिन दोस्तों यह कहा जाता है कि पहले दोस्तों यह हिजड़ा नहीं था। बाद में दोस्तों मलिक गाफूर का अलाउद्दीन खिलजी धर्म हस्तांतरण करवा देता है, इसको दोस्तों इस्लाम स्वीकार करना पड़ता है। दोस्तों मलिक गाफूर बाद में इस्लाम स्वीकार करता है और बाद में ये हिजड़ा भी बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो इसका अभियान होता है वो रणथंभौर का अभियान होता है, जो कि दोस्तों 1301 में करता है। रणथंभौर में दोस्तों राजपूताना वंशों का राजपूताना का शासन था, जिसमें से दोस्तों हमीर चौहान शासक थे। उन उनको दोस्तों रणथंभौर के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी हराता है। दोस्तों जो हमीर चौहान थे उनकी पत्नी थी रंग देवी। दोस्तों रंग देवी ने अपना जौहर कर लिया था। जब दोस्तों हमीर चौहान को हरा दिया जाता है, मार दिया जाता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो दोस्तों रंग देवी अपना जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब दोस्तों आग आग जलाकर
अपना आत्मदेह यानी कि अपने शरीर को अर्पित कर देना, वो होता है दोस्तों जौहर। जौहर दोस्तों, यहीं पर सबसे पहले जौहर के प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले जो प्रमाण जौहर के मिले थे दोस्तों, वो रंग देवी से मिले थे। कि रंग देवी ने सबसे पहले जौहर किया था। दोस्तों, जो अमीर चौहान जो थे, वो धोखे से मारे गए थे। जो दोस्तों धोखा दिया था, वो रणमल ने धोखा दिया था। रणमल दोस्तों इन्हीं के साथ रहा करते थे। उन्होंने रणमल ने धोखा इस युद्ध में दिया था। उसके बाद दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी का नेक्स्ट अभियान रहता है, चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो दोस्तों की 1303 में यह अभियान शुरू होता है। यहाँ के जो दोस्तों शासक थे, जो राजा थे, वो राणा रतन सिंह थे दोस्तों। दोस्तों रतन सिंह जो थे, उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों नागमती, जो कि पहली पत्नी थी। और दोस्तों दूसरी जो पत्नी थी, उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी जो दूसरी वाइफ थी इनकी, इन्होंने भी जौहर किया था। जब दोस्तों राजा राणा रतन सिंह की जब मृत्यु होती है, तब उसके बाद दोस्तों पद्मिनी ने जौहर किया था। क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दोस्तों जो इनका शासन चल रहा था, उस राजमहल पर दोस्तों आक्रमण कर देता है। इसलिए पद्मिनी वहाँ पर दोस्तों अपना जौहर कर लेती हैं। दोस्तों इन सब की बात जो आप पढ़ोगे, इन सब की बातें जो दोस्तों एक किताब है पद्मावत, उसमें यह सारा लिखा गया है। जिसके दोस्तों जो लेखक रहे हैं, वो जायसी रहे हैं। दोस्तों जायसी ने ही कहा था, जायसी ने दोस्तों पहली जो किताब थी, जो जायसी की जो किताब थी पद्मावत, उसमें दोस्तों जिक्र किया गया है कि पद्मिनी जो थी दोस्तों, यह श्रीलंका की थी। यानी कि उस टाइम पे श्रीलंका का जो दूसरा नाम था सिंघल प्रदेश दोस्तों। तो सिंघल प्रदेश की दोस्तों जो यह पद्मिनी जो थी, वहाँ पर राणा रतन सिंह एक शिकार के लिए एक बार जाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों इनका एक शिकार कर रहे होते हैं। वहाँ पर इनका राणा रतन सिंह का एक तोता होता है। उस तोते का नाम होता है दोस्तों हीरामन। दोस्तों हीरामन का जो तोता होता है, तो उसको दोस्तों यह राणा रतन सिंह कहते हैं कि इस हीरामन तोते की कितनी गर्दन सुंदर है। तो दोस्तों हीरामन जो इनका तोता होता है, ये कहता है कि हम मेरी मेरी गर्दन से सुंदर भी यहाँ पर किसी और की भी गर्दन सुंदर है। जिसका जो 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 है, वो उसका नाम है पद्मिनी, यहाँ की महारानी है। तो दोस्तों यह बात सुनकर राणा रतन सिंह दोस्तों पद्मिनी से, जो कि सिंघल प्रदेश की महारानी होती है, उनसे शादी करके लाते हैं। यह दोस्तों जो यह कहानी दी गई है, वो पद्मावत एक किताब है, इसमें यह सारी कहानी दी गई है। दोस्तों राणा रतन सिंह के जो सेनापति होते हैं, उनका नाम होता है गोरा और बादल। ये दोस्तों बहुत ही इतिहास में फेमस सेनापति रहे हैं। इनका दोस्तों योगदान बहुत सारा रहा था। जब जब दोस्तों राणा रतन सिंह हारे जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, तो दोस्तों यह भी छुटाते भी हैं, यह उनको रिहा भी करवाते हैं। ऐसा दोस्तों इस किताब में बताया गया है। और दोस्तों जो नेक्स्ट अभियान होता है, उसका नाम था दोस्तों मालवा का अभियान, जो दोस्तों 1305 में अलाउद्दीन खिलजी करता है। उस टाइम पर यहाँ के जो शासक थे दोस्तों महल देव थे, जो कि इस अभियान में दोस्तों ये हार जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, उसमें दोस्तों अलाउद्दीन के दोस्तों हम कार्यों के बारे में बताएंगे, और दक्षिणी अभियान के बारे में बताएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।